हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आप लोग देख रहे हो टेक्निकल फैक्ट्स। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि टर्मक्स के बारे में। जैसे आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो से टर्मक्स की एक सीरीज़ लॉन्च करने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको पूरा टर्मक्स सिखाऊंगा मैं किस तरह से टर्मक्स को यूज़ करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी टर्मक्स को यूज़ करना नहीं आता है। वो लोग टर्मक्स को इंस्टॉल तो कर देते हैं, बट उसको यूज़ कैसे करना है उनको नहीं पता चलता है। तो अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप सिस्टम नहीं है और अगर आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नॉलेज लेना है या फिर लिनक्स सीखना है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है टर्मक्स। क्योंकि टर्मक्स के अंदर वो सारी कमांड्स चलती है वो जो लिनक्स में चलती है। ऑलमोस्ट सारी कमांड्स चलती है जो लिनक्स में चलती है, वो सारी कमांड्स आप टर्मक्स में यूज़ कर सकते हो। और एक प्रोफेशनल हैकर के जैसा आप लोग सभी हैकिंग के टूल्स है उसको आप टर्मक्स में यूज़ कर सकते हो। तो किस तरह से होता है सब कुछ प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा। इसका फर्स्ट वीडियो है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप आगे वाले सभी वीडियो का नॉलेज आपको मिलता रहे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम मेरे को चलिए वीडियो शुरू करते देखते किस तरह से होता है ये। तो दोस्तों सबसे पहले आपको टर्मक्स डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ। प्ले स्टोर के अंदर आपको यहाँ पे सर्च करना है टर्मक्स। तो इसकी स्पेलिंग है TERMUX। ठीक है, टर्मक्स। जैसे आप टर्मक्स लिख के एंटर करोगे तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरह से पेज आएगा। ये टर्मक्स ऐप है। इसको आपको यहाँ से देखिए 17 MB का ऐप है अभी, ये ज़्यादा बड़ा ऐप भी नहीं है। इसको आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, मैं आपको पूरा ये स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, कहीं भी वीडियो स्किप नहीं करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए अभी इंस्टॉल हो रहा है। आप और एक बात दोस्तों, इसको यूज़ करने के लिए आपके पास नेट कनेक्शन होना चाहिए। क्योंकि टर्मक्स के अंदर मोस्टली जितने टूल्स है वो सारे इंटरनेट कनेक्शन से ही चलते हैं। तो आपके पास नेट कनेक्शन होना चाहिए इसको यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो देखिए मैंने इसको यहाँ से भी डाउनलोड कर लिया है। अभी ये डाउनलोड हो चुका है। अभी यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है। मैं बैक करता हूँ यहाँ से, और बैक करके देखिए आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, यहाँ पे टर्मक्स आ चुका है। अभी आपको यहाँ से इसको ओपन कर लेना है। तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ टर्मक्स को। ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो अगर इस तरह से कुछ लोडिंग होगा और आपका टर्मक्स ओपन हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे टर्मक्स ऐप ओपन हो चुका है। अभी टर्मक्स के अंदर फिलहाल कुछ भी नहीं है, कोई भी टूल यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है। अभी जस्ट आपके सामने मैंने इस ऐप को यहाँ पे डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, अभी इसको यूज़ कैसे करते हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस में बताता हूँ। इसको क्या क्या करना है आपको, इसके अंदर क्या क्या कर सकते हो आप, इसके अंदर कैसे टूल्स ले सकते हो, कैसे इसको मॉडिफाई कर सकते हो, कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हो, सब कुछ आपको इसके अंदर मैं बताऊँगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखिए सबसे पहले ये जो टर्मक्स का ऐप है, इसके अंदर ऊपर जो आपको जो कुछ दिख रहा है ये सारी कुछ टर्मक्स की इन्फॉर्मेशन है। जो टर्मक्स के ओनर है वो सब, उनके बारे में, कंपनी के बारे में जितना भी है सब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है। बाद में यहाँ पे एडिशनल रिपोजिटरी कैसे ऐड कर सकते हो सब यहाँ पे दिया है। वो सब क्या होता है आपको आगे सब बताऊँगा मैं, डोंट वरी। आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो टर्मक्स की एकदम बेसिक कमांड है उसको हम बोलते हैं LS। क्योंकि आपको ये कमांड बहुत बार यूज़ होती है, LS। आप लोग साइड में देख सकते हो यहाँ पे LS आपको टाइप लिखा है, IS नहीं है, LS है, स्मॉल L और स्मॉल S, कैपिटल नहीं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे LS टाइप करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे LS टाइप कर दिया है और एंटर कर दिया है। ठीक है, तो एंटर करने के बाद में यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ मैंने LS लिख के एंटर किया है। यहाँ पे फिर से कुछ भी नहीं हुआ है। और एक बात दोस्तों, यहाँ पे डॉलर का सिंबल शो कर रहा है। देखिए आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये डॉलर का सिंबल यहाँ पे शो कर रहा है। इसका मतलब अभी आप स्टैंड बाय मोड पे हो टर्मक्स के। अभी आपने कोई मतलब कमांड आपकी नहीं चल रही है, अब सब टर्मक्स पे आप सिर्फ आके रुके हुए हो। ठीक है, तो मैंने LS टाइप किया। LS का मतलब होता है लिस्ट कमांड। अब लिस्ट क्या होती है, सपोज कि आपका कंप्यूटर में कोई फाइल है या फिर आपके मोबाइल में कोई फाइल है, समझ के आपने कोई गेम डाउनलोड किया मोबाइल में, तो आप लोग उसको कहाँ पे देखते हो, जाके डाउनलोड्स में देखते हो ना। डाउनलोड फोल्डर ओपन करते हो, उसके अंदर आपको सब डाउनलोड की हुई चीज़ें दिखती है। वैसे ही टर्मक्स के अंदर जो आपने लिया है वो सर आपको LS से दिखता है। अगर आप LS कमांड टाइप करके एंटर करते हो तो जो चीज़ें आपने टर्मक्स में ली है वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अभी फिलहाल मैंने कुछ लिया ही नहीं, क्योंकि अभी जस्ट मैंने टर्मक्स को इंस्टॉल किया है तो यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये होती है LS कमांड। LS मतलब लिस्ट कमांड। लिस्ट से आप लोग सब कुछ देख सकते हो, जो आपने यहाँ पे टर्मक्स के अंदर कॉपी किया है, पेस्ट किया है या फिर डाउनलोड किया है, सब कुछ आपको यहाँ पे शो होता है। ठीक है, करंट डायरेक्टरी में। अभी ये जो पेज खुला है मेरे सामने टर्मक्स के, आपको यहाँ पे एग्जिट कमांड नहीं, फिर से आपको बताता हूँ मैं। देखिए एग्जिट देके मैं एंटर कर देता हूँ और वापस एक बार टर्मक्स को ओपन करता हूँ। जब आप टर्मक्स को ओपन करोगे तो सबसे पहला पेज जो आपके सामने ओपन होता है टर्मक्स का, वो होती है आपकी होम डायरेक्टरी। ठीक है, आपका होम पेज बोलिए, होम डायरेक्टरी बोलिए, कुछ भी बोलिए, ये होती है आपकी होम डायरेक्टरी। तो आपको जो भी सब करना है सब होम डायरेक्टरी में ही करना पड़ता है मोस्टली टर्मक्स में। तो ये आपकी होम डायरेक्टरी है। ठीक है, इतना आप याद रखें, इसको बोलते हैं होम डायरेक्टरी। अभी होम डायरेक्टरी के अंदर आपको क्या क्या आप कर सकते हो। अब अगर सपोज आपको ये सब नहीं चाहिए तो आप क्लियर कमांड है। सपोज मैंने कुछ तो यहाँ पे टाइप किया बार बार, ऐसा कुछ भी मैं टाइप कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, और ये सब मुझे नहीं चाहिए अभी, तो मैं यहाँ पे क्लियर कमांड दे देता हूँ, क्लियर CLEAR। ठीक है, क्लियर लिख के आपको एंटर करना है। तो देखिए सारी स्क्रीन आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो जाएगी, इसका मतलब ये नहीं कि वो सब जो मैंने टाइप किया तो सब चला जाएगा, सिर्फ स्क्रीन क्लियर हुई है मेरी। अभी अगर आपको हिस्ट्री में देखना है कि आपने क्या क्या टाइप किया तो आप यहाँ पे कमांड दीजिए हिस्ट्री, HISTORY। ठीक है, हिस्ट्री।
आप जैसे एंटर करोगे तो देखिए जो जो मैंने टाइप किया था सारी की सारी हिस्ट्री यहाँ पे आ चुकी है टर्मक्स में। देखिए अभी तक टर्मक्स लेने के बाद में जब से मैंने टर्मक्स इंस्टॉल किया तब से मैंने ये सारी कमांड्स टाइप की थी, वन बाय वन सारी कमांड्स यहाँ पे शो कर दी है। ठीक है, तो हिस्ट्री कमांड से आप लोग टर्मक्स के अंदर जितने भी टर्मक्स के अपने कमांड्स टाइप किए सारे कमांड्स यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हिस्ट्री कमांड। अभी आपको दिखाता हूँ इस हिस्ट्री को फिर से मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, CLEAR क्लियर करके मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अभी डॉलर के सिंबल पे आके रुक गया हूँ मैं फिर से। अभी आपको और एक चीज़ बताता हूँ, देखिए टर्मक्स के नीचे आपको कुछ बटन्स मिलते हैं, जैसे यहाँ पे एस्केप बटन है, उसके बाजू में ये 2 एरोस के बटन है, इसको टैब बटन बोलते हैं। ठीक है, एस्केप है, टैब है, फिर कंट्रोल का बटन है, CTRL लिखा है, फिर अल्ट का बटन है, ALT लिखा है, फिर डैश बोलिए इसको, हाइफन बोलिए, हाइफन का बटन है यहाँ पे, फिर डाउन एरो और अप एरो। ठीक है, इतने बटन आपको टर्मक्स के अंदर मिलते हैं बाय डिफॉल्ट, प्री इंस्टॉल मिलते हैं। ठीक है, तो अभी इस बटन का यूज़ कैसे करते हैं हम लोग वो देखते हैं। हम लोग जो बेसिक बटन से वही आपको बताऊंगा, मैं ज़्यादा एकदम डीप में नहीं बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा कुछ काम नहीं इन बटन का। तो देखिए ये जो बटन से सारे यहाँ पे, अभी सपोज करो कि मुझे इससे पहले जो मैंने कमांड दी थी, मतलब अभी जो लास्ट कमांड मैंने क्लियर दिया आपके सामने, क्लियर देके मैंने एंटर किया तो सारा क्लियर हो गया, लेकिन मैंने कमांड क्या दी थी वो मैं भूल गया सपोज, तो उसके लिए यहाँ पे अप एरो प्रेस करना है आपको। देखिए यहाँ पे लास्ट में जो अप एरो है उसको मैं प्रेस करता हूँ, तो देखिए इससे पहले मैंने क्लियर कमांड दी थी। अब मुझे देखना क्लियर से ही पहले मैंने कौन सी कमांड दी थी, तो फिर से अप एरो दबाऊँ। देखिए इससे पहले मैंने हिस्ट्री कमांड दी थी, फिर उससे पहले मैंने कौन सी कमांड दी थी, फिर से अप एरो दबाया, फिर से क्लियर कमांड दी थी मैंने पहले। फिर मैं जैसे मैं मतलब बटन प्रेस करते जाऊँगा अप एरो, तो मुझे जितनी कमांड्स मैंने दी थी इससे पहले वो सारी कमांड्स यहाँ पे 1 बाय 1 आती जाएगी। ठीक है, फिर अगर मैं डाउन एरो प्रेस करता तो वही सब कमांड्स आगे मतलब फॉरवर्ड होती जाएगी और यहाँ पे लास्ट कमांड मुझे शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग एरो की का यूज़ कर सकते हो। और बाकी बचे हुए कीज़ का मैं आपको आगे बताऊँगा कि इसका यूज़ अभी नहीं है, तो सिर्फ आप एरो की का याद रखिए। अगर आप कोई कमांड देते हो तो आपको बार बार देने की जरूरत नहीं है, वही कमांड आपको देनी है तो आप अप एरो की प्रेस करो, वो कमांड आ जाएगी। जो भी कमांड आपने दी थी इससे पहले वो कमांड ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी और आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, तो सारा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग हिस्ट्री कमांड का यूज़ कर सकते हो और अप एरो का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे क्लियर कमांड देता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक बेसिक चीज़ हमको सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि फोल्डर क्रिएट करना, ताकि आपको उसके अंदर मैं सिखा सकूँ कि टर्मक्स को यूज़ कैसे करते हैं। तो मोस्टली काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में या फिर टर्मक्स में दोनों की कमांड सेम ही है, तो आप लोग ये कहीं पे भी दे सकते हो। तो सपोज़ कि अभी अब मैं यहाँ पे LS कमांड देके एंटर करता हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। मैं आपको फिर से एक बार एग्जिट करके फिर से टर्मक्स ओपन करके दिखाता हूँ। मैंने एग्जिट किया है यहाँ पे और टर्मक्स में एक बार यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, तो देखिए ये ऐसा आया है। ठीक है, फिर से मैं अभी अगर यहाँ पे LS कमांड दूंगा तो इस लिस्ट में अभी मतलब मेरी होम डायरेक्टरी में यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने टर्मक्स अभी इंस्टॉल किया है। ठीक है, अभी अगर आपको सपोज़ कि यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना हो, ठीक है, आपको लिनक्स में या फिर टर्मक्स में अगर आपको फोल्डर क्रिएट करना है तो उसके लिए हम लोग कमांड लगाते हैं MKDIR। ठीक है, MKDIR का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। ठीक है, मेक डायरेक्टरी शॉर्टकट है इसका MKDIR। आपको MKDIR लिखना है, स्पेस देना है और आपको जो भी फोल्डर क्रिएट करना है उस फोल्डर का नाम आपको देना है। सपोज मुझे संदीप नाम का फोल्डर क्रिएट करना है तो मैंने मेरे होम डायरेक्टरी में लिखा MKDIR और स्पेस दिया और यहाँ पे मैंने लिखा संदीप SANDEEP। ठीक है, संदीप लिखा और मैंने कर दिया एंटर। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आया, अभी डायरेक्ट ये मतलब कमांड एग्जीक्यूट हो गई। यहाँ पे तो कुछ शो नहीं कर रहा है संदीप नाम का फोल्डर। अभी आपको देख रहे हैं संदीप नाम का फोल्डर बनाया या नहीं बनाया, तो इसके लिए हम लोग कमांड देंगे लिस्ट कमांड। लिस्ट से हमको अभी ये पता लगेगा कि हमारे होम डायरेक्टरी में क्या क्या चीज़ें आई है। तो फिर से लिस्ट मतलब LS, इतना याद रखें, लिस्ट लिखना नहीं है आपको LS लिखना है। तो मैं यहाँ पे LS लिखता हूँ और एंटर करता हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जैसे मैं LS लिख के एंटर करता हूँ यहाँ पे संदीप नाम का फोल्डर आ चुका है। ठीक है, संदीप नाम का फोल्डर यहाँ पे शो कर रहा है। अभी आपको क्लियर कमांड लेके दिखाता हूँ मैं, क्लियर CLEAR। क्लियर से मैं फिर से बता रहा हूँ, क्लियर से सिर्फ विंडोज़ क्लियर होती है, जो सामने स्क्रीन है वो क्लियर होती है। आपने जो भी वर्क किया है वो क्लियर नहीं होता है, आपका जो भी वर्क है वैसे ही रहेगा, सिर्फ स्क्रीन क्लियर होगी। ठीक है, क्लियर कमांड दी मैंने तो सारा क्लियर हो गया। अभी फिर से मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ LS, देखते हैं वो हमारा संदीप नाम का फोल्डर है या नहीं। तो LS कमांड दे रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे संदीप नाम का फोल्डर मुझे शो कर रहा है। ठीक है, संदीप नाम का फोल्डर है यहाँ पे। तो आप लोग इस तरह से MKDIR से फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। आपको और एक फोल्डर क्रिएट करके बताता हूँ, तो MKDIR स्पेस, अभी मुझे देना है कि टेक नाम का फोल्डर बना दो, TECH। ठीक है, टेक नाम का फोल्डर मैं क्रिएट करता हूँ। तो मैंने लिखा MKDIR स्पेस TECH और मैं अभी एंटर करता हूँ। ठीक है, मैंने एंटर कर दिया तो फिर से वो डॉलर का सिंबल आ गया। अभी मैं देखता हूँ कि टेक नाम का फोल्डर बना है कि नहीं, तो इसके लिए फिर से LS कमांड देना है आपको, लिस्ट कमांड। लिस्ट में देखना है आपको फोल्डर कौन से आपके पास लिस्ट है। अभी तो LS दिया मैंने, तो अभी आप लोग देखते हो पहले का जो मैंने संदीप बनाया था वो भी फोल्डर है और जो अभी हमने टैग बनाया वो भी फोल्डर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। मैं फोल्डर की बात कर रहा हूँ, फाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, फोल्डर क्रिएट हुआ है। ठीक है, अभी सपोज कि आपको ये टेक नाम का फोल्डर नहीं चाहिए या फिर संदीप नाम का फोल्डर नहीं चाहिए, आपको रिमूव करना है। ठीक है, आपके काम का फोल्डर नहीं है, आपने बना दिया, अभी आपको रिमूव करना है। तो सपोज कि मुझे टेक फोल्डर रिमूव करना है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कमांड देंगे RMDIR। RMDIR का मतलब होता है रिमूव डायरेक्टरी।
पहले हमने mkdir दिया था, मेक डायरेक्टरी किया था फोल्डर बनाने के लिए, मेक मतलब बनाने के लिए। अभी मैं कर रहा हूँ rmdir रिमूव डायरेक्टरी, तो rmdir स्पेस tech टेक फोल्डर का नाम, जो भी फोल्डर आपको रिमूव करना है उसका नाम rmdir स्पेस tech, ठीक है। ये लिखा मैंने और मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। तो एंटर करने के बाद में आप लोग अभी देख सकते हो, मैं अगर फिर से लिस्ट देखता हूँ, लिस्ट में जाके ls करके देखता हूँ, तो अभी सिर्फ यहाँ पे संदीप नाम का फोल्डर ही शो कर रहा है, टेक नाम का फोल्डर यहाँ पे अभी शो नहीं कर रहा है। इसका रीज़न ये है क्योंकि अभी हमने rmdir किया और उस टेक नाम के फोल्डर को हम लोगों ने रिमूव कर दिया, तो अभी टेक नाम का फोल्डर यहाँ पे शो नहीं करेगा। समझ में आया आपको कि अगर आपको अभी संदीप नाम का फोल्डर भी रिमूव करना है तो भी आपको सेम कमांड नहीं है, rmdir स्पेस फोल्डर का नाम जो भी फोल्डर रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पे करूँगा rmdir स्पेस संदीप, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ rmdir स्पेस संदीप और मैं करता हूँ एंटर। तो देखिए एंटर करने के बाद में अभी फिर से मैं यहाँ पे ls देके देखता हूँ, लिस्ट करके देखता हूँ वो फोल्डर है या नहीं, तो ls किया मैंने, तो देखिए फोल्डर वहाँ से जा चुका है। फिर से मैं यहाँ पे क्लियर कमांड देता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। अभी मैं अगर ls करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करेगा क्योंकि मैंने फोल्डर बनाया, फिर से मैंने रिमूव कर दिया, मेक डायरेक्टरी किया, फिर रिमूव डायरेक्टरी कर दिया, ठीक है। अभी फिर से अगर आपको फोल्डर बनाना है इसके अंदर, तो फिर से हम लोग एक बार फोल्डर बनाते हैं। अभी आपको थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस बताता हूँ मैं, तो यहाँ पे mkdir किया मैंने, स्पेस दिया और यहाँ पे मैंने लिखा SANDEEP संदीप नाम का फोल्डर फिर से बनाता हूँ मैं और मैंने किया एंटर, ठीक है। अभी ls करके देखते हैं, ls देखिए संदीप नाम का फोल्डर आ चुका है, ठीक है। अभी सपोज आपको टेक नाम का फोल्डर बनाना है, बट आप एक बात हमेशा याद रखिए, अगर कमांड में आप कुछ भी गड़बड़ करते हैं, थोड़ी सी भी गड़बड़ करते हैं, तो भी कमांड वर्क नहीं करती है, ठीक है। जैसे आपको मैं बताता हूँ, देखिए मुझे अभी टेक नाम का फोल्डर बनाना है, मैंने यहाँ पे m स्मॉल मैंने m कैपिटल में लिखा और बाकी KDIR बाकी सब मैंने कमांड सही दिए, सिर्फ मैंने m कैपिटल में लिखा है और मैं फोल्डर का नाम देता हूँ TECH और मैं करता हूँ एंटर। तो देखिए यहाँ पे कमांड एरर आ चुका है, देखिए मेरी कमांड सही है बट मैंने m कैपिटल में लिखा है, तो देखिए यहाँ पे नो कमांड mkdir फाउंड लिख के आ रहा है क्योंकि आपने कमांड भले आपकी सही है बट आपने जो सेंसिटिव लेटर्स उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, आपने m कैपिटल लिखा है, तो ये कमांड वर्क नहीं करेगी। तो कमांड में दोस्तों यही होता है, कमांड हमेशा आपको देख के ही प्रॉपर कमांड ही डालनी है, अगर आपकी एक कमांड भी आगे पीछे हो गई तो भी वर्क नहीं करती है। जैसे आपको दिखा था, अगर अपनी कमांड भी सही डाल दी, जैसे मैं लिखता हूँ mkdir, ठीक है, और मैंने स्पेस नहीं दिया, मैंने डायरेक्ट लिखा टेक, देखिए मैंने अभी स्पेस नहीं दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट टेक लिख रहा हूँ, तो ये भी कमांड गलत है। तो हम लोग देखते हैं एंटर करके फोल्डर टेक नाम का फोल्डर बनता है या नहीं बनता है, तो मैंने एंटर कर दिया। तो देखिए यहाँ पे भी लिख के आया कमांड नॉट फाउंड, क्योंकि मेरी कमांड ही गलत है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सही कमांड देता हूँ, तो मैं ये करूँगा mkdir स्मॉल में स्पेस TECH टेक नाम का फोल्डर क्रिएट करना है हमको, ठीक है, और मैं करता हूँ एंटर। तो अभी देखिए यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया है। अभी मैं ls करके देखता हूँ, ls और एंटर करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे संदीप और टेक दोनों फोल्डर्स बन चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कमांड को आपको देखना है, मेन तो आपको कमांड ही आपकी, अगर आप कमांड ही गलत डालते हो तो आगे कमांड एग्जीक्यूट होगी ही नहीं, आपका वो जो आप कर रहे हो चीज़ होगी ही नहीं आगे, ठीक है। अभी आपको मैं बताता हूँ कि अगर मुझे संदीप नाम के फोल्डर जो अभी मैंने बनाया उसके अंदर और एक फोल्डर बनाना है, सपोज कि अभी संदीप अलग फोल्डर है, टेक अलग फोल्डर है, ठीक है। संदीप फोल्डर के बाहर बाजू में टेक फोल्डर बनाया, मतलब एक ही होम डायरेक्टरी में ही संदीप भी फोल्डर है और टेक भी फोल्डर है। अगर आपको कोई बोलता है कि संदीप नाम के फोल्डर के अंदर और एक फोल्डर बना, तो आपको क्या करना है वो भी आपको यही भी दिखा देता हूँ मैं। तो सबसे पहले आपको संदीप नाम के फोल्डर में जाना है, ठीक है। जाने के लिए आप लोग क्या करोगे वो आपको बताता हूँ मैं, उससे पहले आपको एक कमांड बता रहा हूँ मैं, वो कमांड बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, वो है PWD। PWD का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अभी आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे टाइप करके PWD और मैं करता हूँ एंटर। तो जैसे मैंने PWD करके एंटर किया तो ये कमांड मुझे शो करती है कि मैं अभी फिलहाल किस जगह पे हूँ, मतलब मैं अभी जिस पाथ में हूँ, जिस जगह पे हूँ, मैं कौन सी जगह पे हूँ मैं अभी। तो अभी जो मैं हूँ टर्मक्स में डाटा com.termux फाइल्स और होम, अभी मैं होम फोल्डर में हूँ। देखिए लास्ट में यहाँ पे जो शो करता है उस फोल्डर में हम लोग अभी है, होम में हूँ। अभी मुझे जाना है संदीप नाम के फोल्डर में, ठीक है। अभी सपोज कि मुझे जाना है संदीप नाम के फोल्डर में, तो इसके लिए कमांड होती है CD। याद रखिए, आपको किसी भी फोल्डर में अगर जाना हो तो इसके लिए हम लोग कमांड देते हैं CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। अभी जिस डायरेक्टरी में मैं हूँ, अभी होम डायरेक्टरी में हूँ मैं, ठीक है। अभी मुझे होम से जाना है संदीप के डायरेक्टरी में, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कमांड देंगे CD स्पेस जिस डायरेक्टरी में जाना है उस डायरेक्टरी का नाम, ठीक है। तो देखिए CD स्पेस मुझे अभी जाना है संदीप डायरेक्टरी में, तो SANDEEP और मैं करता हूँ एंटर। तो देखिए अभी मैं संदीप डायरेक्टरी में आ चुका हूँ। अभी अगर मैं ls कमांड देता हूँ तो एंटर करता हूँ, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं शो हो रहा है क्योंकि संदीप नाम के फोल्डर मैंने बनाया, बट संदीप नाम के फोल्डर के अंदर मैंने अभी तक कुछ नहीं डाला है, तो यहाँ पे ब्लैंक शो कर रहा है, ठीक है। अभी अगर यहाँ पे मैं PWD कमांड दूंगा तो क्या आएगा आप लोग बता सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे PWD कमांड देके जैसे मैं एंटर करूँगा, अभी ये मुझे संदीप शो करेगा, जो होम डायरेक्टरी है /संदीप शो होगा। देखिए मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे, और देखिए आप लोग अभी देखते हो यहाँ पे डाटा com.termux फाइल होम और संदीप।
मतलब अभी जो जिस डायरेक्टरी में मैं हूँ ये मुझे शो कर रही है कमांड, जो PWD होती है ये मुझे शो कर रही है कि मैं अभी किस डायरेक्टरी में हूँ। तो मैं अभी हूँ संदीप डायरेक्टरी में, ठीक है। अभी मैं संदीप नाम की डायरेक्टरी में हूँ। अभी मैं इसमें जो भी करूँगा वो संदीप नाम के फोल्डर में होगा, क्योंकि मैं अभी संदीप नाम के फोल्डर में हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे जो भी कमांड दूंगा वो सारी की सारी कमांड संदीप नाम के फोल्डर में एग्जीक्यूट होगी। जैसे मुझे यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना है MKDIR, और यहाँ पे मैं कुछ भी कमांड देता हूँ। मैं सपोज कि मुझे फोल्डर बनाना है 123 नाम का, ठीक है। MKDIR 123 ये मैंने डाल दिया और मैं करता हूँ एंटर। अभी देखिए ये फोल्डर कहाँ पे बना है, ये फोल्डर बना है संदीप नाम के फोल्डर के अंदर। तो मैं LS करके देखता हूँ, देखिए यहाँ पे 123 नाम का फोल्डर आ चुका है। अभी आपको कंफ्यूज ना हो उसके लिए मैं एक बार सब एग्जिट कर देता हूँ यहाँ से, और फिर से टर्मक्स ओपन कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ हमने क्या क्या किया, ठीक है। ये तो सब डिटेल्स आएगी ऐसी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले LS कमांड लेके आपको दिखाता हूँ हमने क्या क्या किया था। देखिए LS में सबसे पहले हमने 2 फोल्डर क्रिएट किए थे, एक संदीप नाम का फोल्डर, एक टेक नाम का फोल्डर, ठीक है। संदीप नाम का फोल्डर था और टेक नाम का फोल्डर था। अभी मुझे टेक नाम के फोल्डर में तो हमने कुछ क्रिएट किया नहीं, हमने संदीप नाम के फोल्डर के अंदर जाके हमने एक 123 नाम का फोल्डर क्रिएट किया था, करेक्ट। तो अभी मुझे फिर से संदीप फोल्डर में आना है। पहले हम लोग देखते हैं हम लोग है कहाँ पे, तो मैं करता हूँ PWD और एंटर करता हूँ। तो आप लोग देखते हो मैं अभी होम फोल्डर में हूँ, लास्ट में देखिए यहाँ पे मैं होम फोल्डर में हूँ, ठीक है। अभी मुझे जाना है संदीप नाम के फोल्डर में, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कमांड देंगे CD चेंज डायरेक्टरी। मुझे होम से डायरेक्टरी चेंज करके संदीप डायरेक्टरी में आना है, तो CD स्पेस उस फोल्डर का नाम SANDEEP और मैं करता हूँ एंटर। तो जैसे मैंने एंटर किया तो अभी अगर मैं यहाँ पे LS करता हूँ तो मैंने जो संदीप नाम के फोल्डर के अंदर जो 123 नाम का फोल्डर बनाया था वो शो करेगा, क्योंकि मैं अभी संदीप नाम के फोल्डर में आ चुका हूँ। तो LS करके मैं एंटर करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 123 फोल्डर शो कर रहा है, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ मैं हूँ कहाँ पे, तो इसके लिए हम लोग कमांड देंगे PWD और मैं करता हूँ एंटर। तो देखिए जैसे मैंने PWD कमांड दी तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं अभी हूँ संदीप नाम के फोल्डर में, ठीक है। यहाँ पे हूँ मैं अभी, अगर आप ब्लैंक एंटर करोगे तो ये कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैं अभी संदीप नाम के फोल्डर में हूँ। अगर आपको आप किसी भी फोल्डर में हो और आपको डायरेक्ट बाहर आना है होम फोल्डर पे, ठीक है। आप लोग सपोज कि मैं संदीप के अंदर हूँ, अभी संदीप से मैं जाता हूँ 123 फोल्डर में, तो फिर से मैं CD 123 करता हूँ और एंटर करता हूँ, ठीक है। तो 123 सॉरी और एंटर करता हूँ मैं। अभी LS करके देखता हूँ तो देखिए इसके अंदर कुछ भी शो नहीं कर रहा है, क्योंकि 123 नाम के फोल्डर में कुछ है ही नहीं। तो अभी मैं यहाँ पे PWD कमांड लेके देखता हूँ, तो आप लोग देखते हो आप अभी कहाँ पे हो, आप होम के अंदर संदीप के अंदर 123 नाम के फोल्डर के अंदर हो आप लोग अभी, ठीक है। आप लोग अभी हो 123 फोल्डर नाम के अंदर। अभी अगर मुझे पूरा एग्जिट करना है, उसको होम फोल्डर में आना है, डायरेक्टली मुझे होम फोल्डर में आना है, टर्मक्स को बिना एग्जिट किए मुझे होम फोल्डर में आना है। तो इसके लिए सिंपल से आपको सिर्फ CD लिखना है और एंटर करना है। आप भले किसी भी फोल्डर में हो, आप कितने भी अंदर चले जाओ फोल्डर में, आपको अगर होम फोल्डर में आना है तो सिर्फ आपको CD लिख के एंटर करना है, सिर्फ CD लिखना है और एंटर करना है। अभी हम देखते हैं हम कहाँ पे हैं, तो मैं यहाँ पे PWD कमांड देता हूँ और आप लोग देख सकते हो हम लोग होम फोल्डर में आ चुके हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग डायरेक्टरी बना के उसके अंदर जाके वापस उससे बाहर आ सकते हो। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है एक्जैक्टली, तो इसका नेक्स्ट जो पार्ट है मैं आपको थोड़ा डिटेल बताते हैं, आपको पूरा एडवांस लेवल तक टर्मक्स में लेके जाऊंगा, डोंट वरी। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो कल आ जाएगा, तो आप तब तक वेट कर लीजिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। सो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए एंड गुड बाय।